भारतीयों की बड़ी गंदी आदत है। इनको चूना लगाओ तगड़े, तब ये समझते हैं कोई बढ़िया चीज मिली है। इनको मुफ्त में दे दो तो ये केयर नहीं करते हैं। अरे पंडित शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किसके लिए किया? पंडित जी देखिए तो कौन सा ग्रह खराब है, जरा बताइए तो। पंडित जी का खुद ही ग्रह खराब है, इसलिए तुम्हारा ग्रह देखने के लिए बैठे हुए हैं। तुम्हारे दुष्कर्मों के, सत्कर्मों के, तुम्हारे सुख के, दुख के, आनंद के, मुस्कुराहट के, रोने के, धोने के, सब के कारण तुम हो। देन व्हाई आर यू ब्लेमिंग अदर्स? प्लीज, क्यों दूसरे को ब्लेम करते? खुद को करो, और केवल ब्लेम मत करो। खुद को ब्लेम करो और गिल्टी गिल्टी करके एक दिन एकदम उल्टी करके मर जाओ। महाराज जी इतना गिल्टी हुआ कि हमको उल्टी हुई, और उल्टी के बाद हम पलटी हो गए। ऐसा भी नहीं है। गिल्ट हुआ तो फिर उसको ठीक करो, रोग है तो उसको ठीक करो, कांटे गड़े हैं तो उसको निकालो कांटों से, फोड़ा हुआ है, जख्म हुआ है तो उसे ठीक करो। तुमको लगता है कि ये काम ठीक नहीं है, गिल्ट है, फिर ठीक करो, उसको रिमूव करो। ये नहीं करते, दौड़ते हैं। पंडित जी देखिए तो कौन सा ग्रह खराब है, जरा बताइए तो। पंडित जी का खुद ही ग्रह खराब है, इसलिए तुम्हारा ग्रह देखने के लिए बैठे हुए हैं। उनके ग्रह अच्छे होते तो स्विट्जरलैंड में बैठे होते चुपचाप आराम से। तुम्हारे जैसे आदमी को दिन भर एंटरटेन करते, तुम्हारा हाथ देखते रहते, तुम्हारा ग्रह पढ़ते रहते, तो वहां भागते हैं। पंडित जरा देखिए तो क्या हुआ है, जरा कैसे ठीक होगा। अरे पंडित शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किसके लिए किया? जो भूत के लिए शोक नहीं करता और भविष्य के लिए भय जिसके जीवन में नहीं, उसको कहा सह पंडिता। पंडित कौन? जो बीते हुए का शोक नहीं करता और भविष्य का भय जिसके पास नहीं है। हाय मेरा करियर, हाय मेरा जीवन, आने वाले समय में क्या होगा, मैं कैसे बर्बाद तो नहीं हो जा। बर्बाद तो तुम अभी हो, अब क्या होगे? बर्बाद आदमी को कभी बर्बाद होते हुए देखा है? कोयला एक दिन मुझे मिला, बोला गुरु आजकल गुरुजी हम थोड़ा नीचे रहते हैं। हम क्यों? कि काले ना हो जाए। हम कि अब तू क्या काला होगा भाई, तेरा नाम ही कोयला है। सूरज एक दिन मिले और सूरज कह रहा है आजकल मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ, थोड़ा और गोरा हो जाऊं। हे भगवान, आप तो इतने तप्त हैं, आपके उजाले तो सारी दुनिया उससे उजाला है। आप क्या करोगे फेयर एंड लवली? आपको किस बात की जरूरत है बोलो? तो जीवन में सत्संग अगर कभी मिले तो उसका इंपॉर्टेंस समझना। भारतीयों की बड़ी गंदी आदत है। इनको चूना लगाओ तगड़े, तब ये समझते हैं कोई बढ़िया चीज मिली है। इनको मुफ्त में दे दो तो ये केयर नहीं करते, कभी केयर नहीं। मुफ्त में इनके माँ बाप मिले हुए हैं, माँ बाप को कभी नहीं समझते कुछ। इन बच्चों को पूछो, इनको दुनिया में सब कोई दोस्त नजर आता है। स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, वो लंपट, वो गुंडे, इनको सब दोस्त नजर आते हैं। बस माँ बाप इनको शत्रु नजर आते हैं, क्योंकि मुफ्त में मिले हैं। उनके लिए केयरिंग है, उनका ध्यान रखते हैं, मुफ्त में है ना। और बाहर कोई थोड़ा सा उनके ऐसे पानी पीते समय थोड़ा सा गिर जाए और कोई ऐसे रुमाल से पोंछ दे, थैंक यू। अरे मलमूत्र त्याग करके पड़े हुए थे, जीवन भर मम्मी साफ करके बैठी। दिन भर में 10 बार तुम्हारा पेट खराब होता, मम्मी साफ करती। उसके लिए एक थैंक यू नहीं, यहाँ थैंक यू। ये फ्री वीज। या मुफ्त में अगर गुरु ज्ञान दे दे तो बोलेंगे आजकल इनका दुकान चल नहीं रहा है। हम ही लोग 10-5 आदमी बैठे रहते हैं, तो बाकी ऐसे कोई ज्यादा भीड़ भाड़ रहती नहीं। और तुम्हारे जैसे को चूना लगाने तो हमको 2 मिनट में आता है। तुम्हारे पूरे खानदान यहीं नंबर लगाए नजर आएंगे 3 दिन के बाद। इस अमावस्या को यहाँ रहना, इस मंगलवार को यहाँ रहना पड़ेगा, इस दिन तुम्हारा ये कर्म करेंगे, इस दिन तुमको ये चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, अगले 2026 के दिसंबर तक तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ये फ्रॉडिज्म करने तो मुझे भी आता है, पर करूं क्या? दिल है कि मानता नहीं। अपने भारतीयों को ही ठगने का इरादा नहीं है। भारतवर्ष की इस भूमि पर जन्म लेकर के संत कहला करके अपने जो पहले से ही दुखी, हताश, निराश हैं, उनके और पैसे ऐंठने के विचार नहीं है मेरे पास। वो खुद ही मर रहे हैं बेचारे पैसे के बिना। पर कहते हैं मूर्ख जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तब तक लंपट खाए बिना नहीं मरेंगे। सीधी बात। तुम कर्मों को नहीं चुनते, तुम गुरु के ज्ञान को नहीं चुनते, ऑल माइटी ईश्वर को नहीं चुनते। तुम उनसे मिला देने की क्षमता है गुरु के पास। ईश्वर दर्शन, ईश्वर आप्यायन, आत्म दर्शन तक कराने की क्षमता गुरु के पास है। पर वो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें एक्सीडेंटल चीजें चाहिए, तुक्का लग जाए बस, तुमको वही चाहिए। मैंने हजारों बार कहा कि 10,000 आदमी को एक दिन बुलाऊं जिनके संतान नहीं है, और 10,000 को एक एक नारंगी दूं, और कल सुबह 7 बजे इसके 7 चक्कर लगा करके ऐसे मस्तक पर लगा करके एक एक करके खा लेना। अब 10,000 में से कम 500 का तो होगा। 9,500 भागेंगे दूसरे बाबा के पास, बाबा कचौड़ी नाथ, बाबा खरबूजा लाल, और ये जो 500 हैं ये तुम्हारे भगत हो जाएंगे। तुक्का लग गया 500 पे। इससे बढ़िया धंधा कुछ है? मैं भी सोच रहा हूँ, इतने बरस उम्र हो गए, मैंने धंधा क्यों नहीं किया। कभी कभी इस उम्र में नीयत गड़बड़ा जाती है कि कर ही लूँ 1-2 बार।
माल पानी एक बार कमा ही लूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। कैसे हैं भारतीय लोग, जिस भारत में सनातन संस्कृति, जहाँ के 5 वर्ष के बालक ध्रुव और प्रहलाद इतने ज्ञानी, जहाँ की मीरा इतनी ज्ञानी, जहाँ जनाबाई इतनी ज्ञानी, जहाँ अलर्क इतने ज्ञानी, जहाँ भरत इतने ज्ञानी, जहाँ छोटे छोटे बालक और बालिकाएं इतने आत्मज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर, वहाँ के लोग ऐसे निरे मूर्ख। सत्संग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं उनके जीवन में। सत्संग का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि आज कौन सा सूत्र मेरे गुरु मुझे देंगे, और उस सूत्र को अपनाने का अगर मैं थोड़ा सा भी प्रयास करूं तो वो शक्ति भी देंगे तुम्हें कि और अच्छे से अपना सको। और एक गाना है ना, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चलें। तो 2 कदम भी तो चलो। तो गुरु 2 कदम आगे चल रहा है, इससे 4 कदम पीछे हट जा रहा है। ये 4 कदम चल रहे, बोला 16 कदम पीछे। कहाँ? बोला वहाँ बड़े सस्ते में मिलता है महाराज जी, बस एक ऐसे से बांधते हैं, बोलते हैं कि काम हो जाएगा, जाओ। आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हो, ये सुनो, ये समझो, सत्संग करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, इंद्रियों से ऐसे करो, और ये देह से विदेह बनो, और ये मन को ऐसे करो, बुद्धि के ऐसे करो। हे महाराज जी, मेरी बुद्धि चकरा जाती है इतनी सुन के, तो मैं क्या करूं। पर बेटे करो कुछ भी, ये चक्करों से कुछ होने वाले नहीं हैं। ये जो घन चक्कर लगा रहे हो ना, इससे कुछ होने वाले नहीं है। होगा तो इसी से। अनादिकाल से यही एक मार्ग है। बी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बनो। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा की पढ़ाई, ये जिस दिन पढ़ गए फिर कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। गारंटी है, लिखित दे सकता हूं, इसका सिग्नेचर कर सकता हूं। कोर्ट में कहोगे तो कोर्ट में नोटरी के पास कर दूं, करो, और मैं राजी भी हूं तुम्हें बताने को, पर तुम्हें कहां फुर्सत है।